दीपक का सवाल है। गुड आफ्टरनून गौरांग सर, मेरे पास एक्सिस बैंक के शेयर है जो मैंने 1140 में खरीदे हैं, और जीएमआर एयरपोर्ट के शेयर है 500 जो मैंने 90 रुपए में खरीदे हैं। दोनों ही पे आपका क्या व्यू बन रहा है? 1300 के पार के लक्ष्यांक है एक्सिस बैंक में। हम्म। जीएमआर एयरपोर्ट्स तो मेरे ख्याल से आप पे निर्भर होगा, आप कितनी हवाई यात्रा करते हैं गीतू, जिससे जीएमआर एयरपोर्ट्स की इनकम बढ़ जाए। जी, आजकल तो मैं हवाई यात्रा से दूर ही रहती हूँ। जिस हिसाब से आजकल हवाई जहाज और चॉपर्स की हालत है। बट मोहित पाल सिंह जी का सवाल है। वो कह रहे हैं कि कैन आई परचेज जेपी एसोसिएट्स फॉर 1 to 2 years, प्लीज गाइड। बिकॉज ये मैं सवाल आपसे मैंने आपसे पहले ही जेपी पावर के बारे में पूछा, बिकॉज छोटे निवेशक जो है ना, वो छोटे प्राइस को देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं, और जब वो प्राइस मोमेंटम उसमें लगातार देखते हैं, तो वैसे ही ये पूछ रहे हैं। ये हमारे रेगुलर वे है, लुधियाना से हमें सवाल पूछ रहे हैं कि मैं क्या जेपी एसोसिएट्स, जहां पे आज तेजी देखने को मिल रही है, 1 से 2 साल के लिए ले सकता हूँ? इसका मैं दूसरे तरीके से उत्तर देता हूँ, जी। क्योंकि कवरेज नहीं रखते एमएससी सब कंपनियों पर। तो अगर मैं उनकी जगह पर होता तो मैं ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण काम नहीं करता। आगे भी तो कुछ कहिए। क्योंकि ये बातें हैं गीतू, ये बातें हैं। अब क्या हो, अडानी वाले जी क्या करेंगे, जेपी वाले भाई साहब क्या करेंगे, कंपनी में किस तरीके से बदलाव आएगा, फाइनेंशियल जो तकलीफ है वो कैसे दूर होगी। और मैं एक आपके जो दर्शक है या निवेशक है, मैं नम्र विनती ये करता हूँ कि भाव देख करके निवेश मत कीजिए, काम देख करके निवेश कीजिए, दाम देख करके निवेश मत कीजिए। आप, मैं नम्र विनंती। हो सकता है जो भी 20-25 रुपया वाला है वो 2-3 रुपया भी हो सकता है, और हुआ भी है जेपी एसोसिएट्स और क्या जेपी पावर। जी। आप इसके दाम देखे तो लोअर सिंगल डिजिट में थे एक बार, अगर मेरी याददाश्त सही है तो। करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट। व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू ऑल दिस? आपकी मेहनत से कमाई गई आपकी पूंजी है, हम्म। इसको ठीक से उपयोग करें, इसका ठीक से कामकाज पर लगाइए इसको। ये जेपी पावर और जेपी एसोसिएट्स में जाकर के किसका भला नहीं हुआ अभी तक। हम्म। देखा देखी भी बहुत है गौरांग, बिकॉज देखा देखी में ना, किसी ने, एक ने खरीद लिया, उसने बोला तुमने नहीं खरीदा, और ये पेनी स्टॉक तो ये 4 डिजिट का होने वाला है, सो दैट इज ऑल्सो प्लेइंग। तभी कहते हाँ, तो हैं। वो वही बात होगी ना। एक बंदर जैसा करेगा दूसरा बंदर वैसा ही करेगा। तो लाइक मंकी सी मंकी डू इट इज। लेकिन करेक्ट। आपको हर्ड मेंटालिटी नहीं रखनी चाहिए। देखिए, अरे भाई उसने लिया तो उसको मुबारकबाद दे दीजिए, काम बस, बात खत्म हो गई। आपको उसमें कूदने की क्या जरूरत है भाई, जब आपको ना सर का पता है ना पैर का पता है। एक बार इसका मैक्स चार्ट दिखाइएगा मुझे, जेपी एसोसिएट्स का। अरे 4 डिजिट में हुआ करता था गीतू, एक टाइम पर देख लीजिए, आई नो। आप भी दैट्स तसल्ली कर लीजिए। That's why I wanted to show कि वो कैसे गिरा है। प्रोड्यूसर्स शायद मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, वो अपने में मगन है। बट दैट्स ओके। जब हम इसे ट्रैक करते थे, और जब डर्टी डजन में इसका नाम आया था आरबीआई की लिस्ट में, तब से हम इसे ट्रैक करते हैं, जब एनसीएलटी में पहली बार ये कंपनी गई थी। ये लगा सो रिकॉर्ड आला होता ना, कट 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 अब कट कट कट। अगला सवाल ले लेते हैं। रानी कुमारी जी का सवाल है। वो पूछती हैं तुरंत एनएमडीसी जेला के तर बारे तू नहीं करता नहीं गायचा। में। एनएमडीसी के उनके पास शेयर्स है जो 72 रुपए में लिए हैं। आपसे जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे 1 मिनट, हाँ गीतू। मेरे हाँ जी। एनएमडीसी, मेरे ख्याल से कवरेज रही है हमारी रिसर्च टीम की एनएमडीसी के ऊपर। ये धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है हम्म, एनएमडीसी। हम्म, हाँ, लंबी अवधि के लिए खरीदारी के लिए, और करीबन 95 के आसपास के लक्ष्यांक है। मेटल्स एंड माइनिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई सरकारी कंपनी मेरे ख्याल से ये लंबी हम्म, अवधि के लिए खरीदारी करने की राय है। हम्म। अगला सवाल जो है वो रवीश जी का है। वो पूछते हैं दो फार्मा स्टॉक्स के बारे में। एक है पिरामल फार्मा, उनके पास 60 शेयर्स है जो उन्होंने 212 के भाव पे लिए हैं। और दूसरा है मोरेपन लैब, 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 67 रुपीज 70 पैसा। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका क्या नजरिया है? देखिए, दो पिरामल फार्मा थोड़ी बहुत सक्षम और मजबूत कंपनी, एक मिड कैप कंपनी। हम्म, मोरपिन के ऊपर मैं विशेष टिप्पणी दोनों पर नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन दोनों में से पिरामल फार्मा का कामकाज और बैलेंस शीट बेहतर है। तो फार्मा में आपको क्या पसंद है गौरांग? हमें क्या पसंद है? सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर डीज, डिवीज लेबोरेटरीज, ऑरबिंदो फार्मा, नेटको फार्मा, ग्लेन फार्मा, ग्लेनमार्क, हम्म, ये सब कंपनी हमें पसंद आती है। जी।
एनएचपीसी पे अगला सवाल है, नाम नहीं लिखा, नाम है फारूक मुश्ताक जी का नाम है। एनएचपीसी पे आपसे सजेशन मांग रहे हैं, क्या मैं बाय कर सकता हूँ और एग्जिट पॉइंट क्या हो सकता है? कौन सी कंपनी, क्षमा चाहता हूँ कि तू। एनएचपीसी। नहीं, कवरेज नहीं है, ऊर्जा क्षेत्र की सरकारी कंपनी है। अगर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करना है तो एनटीपीसी या टाटा पावर, दोनों में से एक आप चुन सकते हैं। नवनीत का सवाल है, नवनीत वार्ष्णेय, वो आपसे पूछते हैं कि दो स्टॉक्स पे सर मुझे आपका नजरिया चाहिए 1 साल के लिए। एक धानु का एग्रीटेक एंड दूसरा एलएनटी। दोनों ही स्टॉक्स पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या करंट प्राइस पे? धानु का एग्रीटेक जी। और एलएनटी। एलएनटी पे बिल्कुल कर सकते हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ ये एलएनटी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड की बात कर रहे हैं। जी। एलएनटी आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते अच्छा, लक्ष्य नहीं बताएंगे आप? हैं। लक्ष्यांक के रूप में देखिए, एलएनटी एक ऐसी कंपनी है कि आपको ना, जब तक रुपये की जरूरत नहीं ना, आपको बेचनी नहीं चाहिए नीतू। ये हम्म। एक इतिहास है इस कंपनी का, और सबसे ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है ये। हर 3 साल के बाद एक पे एक बोनस या 2 पे 1 बोनस मिलता है आपको, और फिर एक्स बोनस होने के बाद वापिस से इसके दाम कम बोनस पे आ जाते हैं। हम्म। फिलहाल अगर आपको चाहिए तो मैं लक्ष्य भी बता देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लार्सन एंड टुब्रो पर लंबी अवधि के लिए हमारे लक्ष्यांक के करीबन 3850 के पार। फिलहाल नतीजे आएंगे तो परिवर्तन होगा। करेक्ट। अगला सवाल है अवनीश का, पूछते हैं एरेडा के बारे में। एरेडा के शेयर है उनके पास 190, जो माफ कीजिएगा 3580 शेयर है जो उन्होंने 190 के भाव पे लिया है। आपसे राय मांग रहे हैं। ठीक है, लंबी अवधि के लिए तो बने रहे। ये नतीजों में प्रोविजनिंग को लेकर के और एसेट क्वालिटी को लेकर के थोड़ी दिक्कत थी। मेरे ख्याल से शुद्ध मुनाफे में भी थोड़ी बहुत नीचे के तरफ के आंकड़े आए थे। हम्म। हमारी खरीदारी की राय, और करीबन 200 के आसपास के लक्ष्यांक है। ओके। वरुण जैन का सवाल है, सर मेरे को 3 स्टॉक दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। 3 कहाँ स्टॉक्स से सर। भेजू, बाय पोस्ट बाय कुरियर? दीजिए। अच्छा, दीजिए। हम्म। 3 स्टॉक। देखिए, मैं हमेशा राय देता हूँ दिग्गज। हम्म। तो दिग्गज में अभी हमने बात करी एलएनटी की, लार्सन टुब्रो। आज ये हफ्ते 18 जुलाई को बाजार बंद होने के बाद रिलायंस के नतीजे आएंगे। तो एक हो हम्म। गया एलएनटी, दूसरा हो गया रिलायंस, और तीसरा हो गया एक्सिस बैंक, हम्म। आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक। तीनों में से कोई भी एक चुन सकता है। हम्म। जितेंद्र कुमार जी का सवाल है, वो पूछते हैं 2 स्टॉक्स के बारे में। एक है जीई शिपिंग एंड पूनावाला फिनकॉर्प। जीई शिपिंग में भी हमने हाल ही में अच्छा रुझान देखा था। पूनावाला फिनकॉर्प भी अच्छा ही अपने लेवल्स को होल्ड कर रहा है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया? देखिए, अलग अलग क्षेत्र की कंपनी है। एक एनबीएफसी फाइनेंस से है, पूनावाला फिनकॉर्प, और दूसरी शिपिंग इंडस्ट्री की शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हम्म। अब कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आई थिंक शिपिंग कॉर्पोरेशन का दाम इसलिए चला था क्योंकि ये जो आपके फ्रेट रेट्स थे, जी। बाल्टिक जी। इंडेक्स को जिसे ट्रैक करती है शिपिंग इंडस्ट्री, जी। वो बहुत ऊपर चले गए थे। क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अब सब भूल गए कि तू कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात ही नहीं करता अभी तक। बात ही नहीं करता। और वो हाँ। 1 महीने में सब उसी पे ज्ञान दे रहे थे। हाँ, सब हवा हो गया। तो थोड़ा बहुत वहां पर सावधान रहने की जरूरत जी। किशोर कुमार जी का सवाल है, पूछते हैं कि सर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के बारे में। है। देखिए, ये कंपनी टायर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ये अपने प्रोडक्ट रबर, टायर एंड रबर प्रोडक्ट्स बनाती है गीतू। जी। इनके जो टायर्स हैं वो मार्केट में बीकेटी टायर्स के नाम से जाने जाते हैं। ज्यादातर ये जो टायर्स बनाते हैं, ये ट्रक और बस रेडियल टायर्स बनाते हैं। एक ओके। समय था जब चाइना से बहुत सस्ते टायर डंप होते थे यहाँ पर, तो हम्म। सरकार ने प्रतिबंध लगाया उसके ऊपर। उसके बाद इसका मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर हम्म। लंबी अवधि के लिए निवेश है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में, तो बने रहे। अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल है, नाम नहीं दिया, उन्होंने कहा है कि 3 स्टॉक्स के बारे में आपसे पूछना चाहते हैं। एक है वेल्सपन लिविंग, 135 के भाव पे खरीदा है। ओएनजीसी 246 के भाव पे खरीदा है। और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 288 के भाव पे खरीदा है। तीनों पे ही लॉन्ग टर्म का व्यू मांग रहे हैं आपसे। ओएनजीसी पर आप अपना निवेश बना करके चले, हमारी टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर जब आईपीओ आया था, तब आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। पोर्ट
एंड कंटेनर लॉजिस्टिक क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, और वहां पर हमें लग रहा है कि क्षेत्र अच्छा कर सकता है। हम्म। जो आपने पहली कंपनी का नाम लिया वहां पर कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकता। ओके। राजेश का सवाल है, पूछते हैं आईआरएफसी के बारे में। शेयर प्राइस, शेयर टारगेट क्या हो सकता है? मेरी खरीद 163 के आसपास की है। इसका भी जब आईपीओ आया था कि तो तभी हमारी टीम के तरफ से आईपीओ में लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनी आईआरएफसी, हम्म। और जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है भारतीय रेल का, हम्म। सक्षम और मजबूत कंपनियों को बिल्कुल फायदा हो सकता है। ऑर्डर ज्यादा मिल सकते हैं, ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करेंगे तो आय और शुद्ध मुनाफे में तब्दीली होगी, जिससे शेयर के दाम में बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। हम्म। लक्ष्यांक नहीं दे पाऊंगा क्योंकि फिलहाल कवरेज नहीं है। हम्म। प्रदीप का सवाल है, वो पूछते हैं वेसुवियस इंडिया के बारे में। उनको खरीदना है तो आपसे सलाह मांग रहे हैं, वेसुवियस इंडिया। मैं क्षमा चाहूंगा, इनकी सहायता नहीं कर पाऊंगा गीतू, क्योंकि मुझे भी बहुत कम ज्ञान है इसके बारे अच्छा, आजकल आप गोल्ड खरीद रहे हैं या सिल्वर? में। अरे, हमारे पोर्टफोलियो में तो आप जैसे दोस्त है तो ना हमके सोने की जरूरत है, ना चांदी की, ना प्लेटिनियम की, और ना हीरे जवाहरात नहीं, पोर्टफोलियो में तो रखना पड़ेगा ना कुछ एलोकेशन। सो की। नहीं व्हाट वुड नहीं, यू वो हमारा प्रेफर, म्यूचुअल गोल्ड और फंड चलता सिल्वर? रहता है गीतू, तो वहीं पर वो तो हर महीने चला जाता है। 1 से 10 तारीख के बीच में डेबिट हो जाता है वो। अर्निंग्स की बात कर रहे थे गौरांग। अर्निंग सीजन तो शुरू हो चुका है, टीसीएस के नतीजे कुछ अच्छे नहीं रहे। पर आज जो है दो टेक्नोलॉजी कंपनीज के नतीजे हैं, उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन अ, इस अर्निंग सीजन में आपको उम्मीदें कहाँ से है? कोई ऐसा सेक्टर जहां आपको लगता है कि हाँ, फॉर श्योर शुड डू बेटर? आई थिंक वित्तीय क्षेत्र, बैंकिंग, एनबीएफसी शुड डू वेल। सीमेंट क्षेत्र अच्छा कर सकता है। रक्षा क्षेत्र, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, पावर, थोड़ा थोड़ा खपत को लेकर के आसार सुधर रहे हैं। तो एफएमसीजी, डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी, ये सब अच्छे लगते हैं फिलहाल। उम्मीद है कि नतीजे इनके शायद अच्छे आ सकते हैं।